यहाँ से वापस जाना है तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे। क्या प्रश्न है? बताओ। मेरे पास पैर नहीं है, फिर भी मैं दौड़ता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता, पर मानते सब हैं। बताओ मैं कौन हूँ? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मर जाओगी। जल्दी करो, समय बीत रहा है। समय समय प्राण है पर वो रुकता नहीं। उसे देखा नहीं जा सकता, पर सब मानते हैं। वाह, तुमने उत्तर दे दिया। अब दूसरा प्रश्न। वो कौन सा धन है जो पास रखने से समाप्त हो जाता है पर बांटने से बढ़ता है? क्या हुआ? बताओ। उत्तर नहीं दिया तो इस दलदल में मिट्टी के नीचे दब जाओगी दोनों। बोलो बोलो, समय नहीं है, बोलो। ज्ञान ज्ञान है वो वस्तु जो अपने पास रखने से घटती है और बांटने से बढ़ती है। हमें जाने दीजिए, दया करके हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए ना। नहीं नहीं, तीसरे प्रश्न का उत्तर दोगे तभी मुक्ति मिलेगी। बताओ, इस पूरी दुनिया में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा बंधन है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, पर वो इंसान को सबसे मजबूती से बांधता है? बिना उत्तर दिए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती। और इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें पता नहीं है तो आज की रात तुम्हें खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें छोड़ दीजिए। नहीं जानते तो मरने को तैयार हो जाओ। प्रेम है, प्रेम ही है वो बंधन जो इंसान को एक दूसरे से बांध कर रखता है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं।
तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब हमें जाने दो, वरना आज से इस राज्यसभा में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। ये मेरा आदेश है। सबसे पहले इसकी जांच होगी। अगर दोष सिद्ध हुआ तो तुम दोनों परिणाम के लिए तैयार रहना। पिताजी! नहीं, ये सब क्या हो रहा है पिताजी? कहां? क्या हो रहा है कुमार? क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपके भाई मेरा सिंहासन, मेरा अधिकार, उन सब से मुझे वंचित कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि क्या हो गया है? हाँ, क्या हो गया है? अरे नहीं, तुम्हें इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। भरोसा रखो, मैं हूं। नहीं, आपके ऊपर ही भरोसा करके आज ये मेरी दुर्दशा हुई है। अब मैं जो भी करूंगा वो स्वयं ही करूंगा। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं पिताजी, अगर आपके बड़े भाई महाराज विक्रमदेव ने मेरा राज तिलक नहीं किया तो फिर उनको मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। ये बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने सुन लिया कुमार, तुमने महाराज की मृत्यु करने की कोशिश की। और आप यहाँ खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आप ये सब क्या कह रही हैं? कुमार असल में कुमार नादान है। रुक जाइए। कुमार का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है, किंतु ये अन्याय और ये विश्वासघात मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी महाराज को सब सच बता दूंगी। महाराज को जाकर मैं सब सत्य बता दूंगी। मैं अभी जाऊंगी महाराज के पास। सावधान रहना। अगर ये बात इस कमरे की चौखट से बाहर गई तो आपकी आंखों की पुतली रूपमती को मैं मार दूंगा। उसे मारा तो आप भी नहीं बच पाओगी और महाराज भी नहीं बचेंगे माँ। सुनो, मैं कुमारदेव, मैं ही इस रूपनगर के सिंहासन पर बैठूंगा। पर सवाल ये है कि इसे देखने के लिए कितने लोग जीवित रह पाएंगे और कितने लोग इसे ऊपर से देखेंगे।
मैं इस कुलिक राज्य का राजकुमार गंधर्व। तुम्हारा नाम तो दुर्गंध होना चाहिए था। इश, हटो। तो आप अपना राज्य छोड़कर इस जंगल में क्यों पड़े हुए हैं? मैं अपनी इच्छा से यहाँ थोड़ी हूँ। एक साधु की बेटी के प्रेम में पागल हो गया था। साधु को जब पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दिया, मुझे इस जंगल में ही बंद कर दिया। वाह, तुम तो कमाल के प्रेमी निकले। ये क्या? प्यार में पड़कर आप कीड़ा बन गए? उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, रो रो कर उनके पैर पकड़कर क्षमा मांगी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि जब राजकुमारी अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन के सबसे सरल और सबसे कठिन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगी, तभी मैं वापस मनुष्य बन पाऊंगा। आपने मुझे मेरा मनुष्य रूप वापस दिलवाया राजकुमारी, वापस दिलवाया है। आपने मुझे नया जीवन दिया है। अच्छा, अब मैं समझ गई। तो फिर आप मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले चलिए। मैं आपसे विनती कर सकता हूँ और कुछ नहीं। इतने दिन तो कीड़ा ही था, अब जब मनुष्य का रूप मिल गया है तो इतना दुर्गंध में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, आप एक राजपुत्र हैं, तो आपके पास कोई राजचिन्ह भी होगा ना? हाँ, था तो सही, पर अभी अभी मतलब। पर अभी है नहीं, क्यों है ना? नहीं, चिन्ह, राज चिन्ह था ना। इतने दिन कीड़ा बने रहने के कारण मेरा राज चिन्ह। इन्हें खुद को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्या राजचिन्ह कहीं चला गया? देखो, बिना राजचिन्ह क्या आप राजमहल में नहीं आ सकते? हाँ, मैं देखती हूँ। अरे, हाथ नहीं लगाना। अरे कहा ना, मैं देखती हूँ। मैंने बोला ना, मैं देखती हूँ। मैं कह रहा हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। दिखाओ। है। हाँ? है? देखो, ये देखो मेरा राज्य चिन्ह। वही तो कहूँ, इतने सालों तक कीड़ा बना हुआ था ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा। ये देखो, है ना? हाँ। देख लिया तुमने? तुम बेकार में उनके ऊपर संदेह कर रही थी। चलिए, अब मैं आपको निश्चिंत होकर महल ले जाती हूँ। चलिए, आप आगे चलिए। आइए ना। चलिए ना।
जादू का आईना संकेत दे रहा है कि कोई खास खबर आई है। चोटिला! चोटिला! जड़ी बूटी ना समझ लड़की, तुमने फिर से मेरा ध्यान भंग कर दिया। अरे चोटिला, अरे मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ चोटिला। अरे पापा देखो, जादू का आईना संकेत दे रहा है कि याकूब। कोकोश रानी की जय हो। बोलिए राजवीर जी, इस समय आपका अचानक आना? आपने कोलिक देश के राजकुमार को जादू से जंगल में कीड़ा बनाकर रखा था, याद है ना? हाँ, क्या हुआ उसे? रूपमती की दया से वो श्राप मुक्त हो गया है। वो अपने असली रूप में आ गया है। मेरा जादू काटकर उसने अपना रूप वापस पा लिया। रूपमती, क्या वो इतनी बुद्धिमान है? जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब राजकुमार को काम पर लगाकर मैं विक्रम देव का विश्वास जीत लूंगी और रूपनगर में घुसने का रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगी। पिताजी के हत्यारे का पुतला बनाकर उस पर तीर चला रहे हो। अरे सरदार अभी भी जीवित है, जीवित है। पर तुम देख रहे हो उसका बेटा कैसा है, अक्षम, कल का कलंक। इससे अच्छा तो मैं गले में फंदा डाल लेता। रघुराज, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो रघुराज, देवदत्त छोड़ो। रघुराज, देवदत्त ही तो हमारा होने वाला सरदार है। खबरदार रघुराज, आज के बाद
तुम्हारे इस घटिया मुंह से दोबारा ईश्वर समान अपने पूज्य पिताजी का नाम नहीं सुनना चाहूंगा। हाँ। और रही बात सरदार बनने की, मैं सरदार हूं इसलिए वो पत्थर मैंने तुम्हारे सर पर नहीं मारा। मैं जानता हूं कि बल के दम पर सरदार नहीं बना जा सकता। सरदार बनने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। इसको घर लेकर जाओ, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अरे हाँ, मैं जानता हूँ। जिस दिन सरदार बनूंगा ना, दिखा दूंगा तुम्हें। इसके बाद तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, इसलिए राजा को मार के दिखाओ, अभी मानूंगा कि तुम वीर योद्धा हो। देवदत्त, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना? अरे रघुराज की बातों पर ध्यान मत दो, नशे में न जाने क्या क्या बोल देता है। रघुराज को भूल जाओ। तुम ठीक तो हो ना? अगर नशे में भी उसने ये कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ला! मैं अपने पिताजी के नाम की शपथ लेता हूं, जब तक उस विक्रम देव के सीने में ये तीर नहीं डाल देता, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। अब आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, कल सुबह महाराज आपके राज्य वापसी का प्रबंध कर देंगे। कल? महाराज, यदि मैं कुछ और दिन रूपनगर के अतिथि के रूप में यहाँ रुक सकूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बुरा मानने से बड़ी बात तो ये है कि आप इतने वर्षों के बाद अपने राज्य, अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। क्या आपको घर की याद नहीं आती? आपके माता पिता भी तो। माता पिता इतने साल बीत गए, पता नहीं अब वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, जीवित होंगे भी कि नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, राजाधिराज आदिदेव के साम्राज्य को देखने का मौका सबको तो नहीं मिलता। सही कहा ना? अच्छा, जब ये स्वयं यहाँ रुकने का आग्रह कर रहे हैं तो हम इन्हें मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन भाई साहब, इतनी आसानी से एक बाहर वाले को बिना विश्वास किए घर में आने देना क्या ठीक है? आप अगले 7 दिनों तक हमारे यहाँ अतिथि बनकर रह सकते हैं। उसके बाद हम आपको राज्य के बाहर भेजने की व्यवस्था कर देंगे। बहुत धन्यवाद महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं जब तक यहाँ रहूंगा ना, तब तक किसी को कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं अपने सब काम स्वयं कर लूंगा। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? जब तक हो तब तक हमारे दास दासी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम आराम करो। आश्चर्य, एक राजकुमार अपना राज्य छोड़कर यहाँ सेवक बनकर रहना चाहते हैं। इनका असली उद्देश्य क्या है? कहीं इन्हें यहाँ बुलाकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी?
विक्रम देव। तुम नहीं जानते कि तुमने अपने ही महल में एक जहरीले सांप को पालने का इंतजाम कर लिया है। भले ही जटिला स्वयं तुम्हारे राज में ना घुस पाई हो, पर अब जटिला का विष तुम्हारे साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। यदि तुम में साहस है तो असली राजा को मार के दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम वीर योद्धा हो। देवदत्त, मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? क्या तुम मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे? पिताजी, पिताजी, आप पिताजी, 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 क्या हो गया देवदत्त? मेरा मतलब कोई तो बात है, बताओ ना क्या हुआ है? तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? हम और देर नहीं कर सकते अविराज। मुझे विक्रमदेव से आमना सामना करना ही होगा। पिताजी के मृत्यु का प्रतिशोध लेना ही होगा। मैं इस तरह से और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं आज ही रूपनगर के राजमहल में जाऊंगा। रूपनगर के राजमहल में? क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? एक तरफ तुम्हारा सरदार बनने का उत्सव बाकी है और दूसरी तरफ पूरे रूपनगर से तुमने शत्रुता कर बैठी है। सब जानते हो भी तुम ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ कर रहा हूं। बिना किसी दोष के मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और जिसने ये किया है मैं उसे ना मारकर यहाँ अपना समय बर्बाद ही कर रहा हूँ। और तुम मुझे उत्तेजित होने से रोक रहे हो। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ देवदत्त, रोक रहा हूँ, क्योंकि ये समय व्याकुल होने का समय नहीं है। ये समय ठंडे दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। नहीं, जिसके पिताजी की मृत्यु उनके हाथों हो गई बिना किसी वजह के, वो खुद को शांत नहीं रख सकता। तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु मेरे पिताजी की हुई है। ये क्या? ये तो बहुत बड़ा है।
राजकुमारी रूपमती। अब तुम क्या करोगी बोलो? ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और उसके बाद तुम मर जाओगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बचाओ! पिताजी बचाइए मुझे! पिताजी! पिताजी बचाइए! रूपमती, रूपमती क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ पुत्री तुम्हें? पिताजी! पिताजी! क्या हुआ बेटी? रूपमती, महाराज जी तो बहुत डर से कांप रही है। क्या हुआ पुत्री? बोलो। यहाँ आओ मेरे पास आओ। इधर आओ मेरे पास। ये क्या? महाराज, इसका तो डर से पूरा शरीर ठंडा हो गया है। बेटी, इस तरह डर कर सिमटने से क्या होगा? जो हुआ है वो बताओ तो सही। बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम बताओ तो क्या हुआ है? पिताजी! पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी पिताजी। वो कमरे में बहुत बड़ा विषैला सांप बनकर आया था। वो विशाल सांप मुझे निगलने आ रहा था। मैं बहुत डर गई हूँ पिताजी। लेकिन वो तो वहां शांति से सो रहा है। ये क्या? सच में सो रहा है? ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। क्या मुझे सच में भ्रम हुआ था? बेटी, मैं समझ रहा हूं। चारों तरफ की उलझनें तुम्हारे मन में प्रभाव डाल रही है। इसका अर्थ ये है कि रूपमती जागती आंखों से भ्रम देख रही है। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। परमा, तुम रूपमती को अपने कमरे में ले जाओ। जी महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आजा, रूपमती को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। चलो पुत्री, डरो मत। महाराज हैं, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी मत डरो। रूपमती, सच में तुम ठीक ही बोल रहे हो भाई। जो अनाथ है वो पिता की मृत्यु का शोक क्या ही समझेगा। लेकिन सरदार की मृत्यु का शोक तुम्हें जितना हो रहा है उससे कहीं अधिक मुझे भी हो रहा है कि राज सरदार मेरे लिए पिताजी से कम नहीं थे। नहीं नहीं मित्र, मैं तुम्हें वो नहीं कहना चाह रहा था। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो। असल में मैं उत्तेजित हो गया था। मैं अभी तो वही कह रहा था देवदत्त। देवदत्त, उत्तेजित होकर कोई भी निर्णय लेने का सही समय नहीं है ये। लेकिन मैं और धैर्य नहीं रख पा रहा हूं। तुम ही बताओ खुद को, मैं खुद को क्या जवाब दूं?
मुझे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। विश देवदत्त, जब तुमने महल जाने का मन बना ही लिया है तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन वहां तो बहुत विपदा है। मनुष्य के सुख दुख और संकट में मनुष्य का साथ ही एक दूसरे की छाया होती है। मैं तुम्हारी छाया हूं देवदत्त। तुम चाहे जो भी कर लो मगर अपने आप से अलग नहीं कर सकते देवदत्त, कभी नहीं कर सकते। ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। कौन हो तुम लोग? सावधान! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम में से कोई जीवित वापस नहीं जाएगा। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? बताओ।
चारों तरफ ऐसे सन्नाटा क्यों है? मुझे कोई प्रहरी भी दिखाई नहीं दे रहा। राजकुमारी इतनी रात को अकेले? वो सब सोचकर फायदा नहीं है। ये मत भूलना कि इस राजमहल में हर कोई हमारा शत्रु है, और इसी राजकुमारी के पिता ने हमारे पिताजी की हत्या की है। ठीक है, अब और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। नहीं, यहाँ अकेले घूमना ठीक नहीं है। क्या पता कब क्या विपत्ति आ जाए। घर लौट जाना ही ठीक है। महाराज विक्रमदेव का कक्ष कौन सा है? कहाँ है बताओ। महल का प्रहरी होकर भी अपने महाराज का कक्ष नहीं जानता। ये प्रहरी के वेश में कौन हो सकता है? बताइए किस तरफ है विक्रमदेव का कक्ष, वरना मैं सावधान, आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? बोलो, कहां से आए हो तुम लोग? चुप मत रहो, बताओ मुझे, मेरे पिताजी से तुम्हें क्या काम है? तुम लोग प्रहरी नहीं हो, बस उनका वस्त्र पहना है। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? सच बताओ मुझे। ये क्या? महाराज कहाँ है राजकुमारी? हमें महाराज के पास ले चलिए। पहले ये बताइए कि आपको मेरे पिताजी से क्या काम है, जो आधी रात को लुटेरे बनकर ऐसे आए हो? उनसे हमारे कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। हिसाब? कैसा हिसाब? क्या आप मेरे पिताजी को क्षति पहुंचाना चाहते हैं? क्षति? हमारी वजह से उन्हें क्षति होगी? आपको ज्ञात है कि आपके पिताजी ने हमारी कितनी क्षति की है? मेरे पिताजी ने क्षति की है? आपकी? क्या क्षति की है?
कौन हो तुम लोग? भाई अब क्या करें? अब तो पकड़े जाने का भय है। खबरदार, कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं वैसे भी यहाँ अपने प्राणों की चिंता किए बगैर आया हूँ। अगर मेरे प्राण चले गए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन राजकुमारी के प्राण भी जाएंगे। ये क्या? आप अपने प्राण क्यों देना चाहते हैं? क्यों क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। कोई एक पांव आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं वैसे भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना यहाँ पर आया हूँ। मेरे प्राण चले गए कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले रूपमती के प्राण जाएंगे। ये क्या? आप मुझे मारना चाहते हैं? क्यों क्यों मुझे मारना चाहते हैं? क्यों? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर। ये क्या? रूपमती, कौन हो तुम लोग? छोड़ दो रूपमती को, छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ। सिपाहियों, जाओ राजकुमारी को उससे बचा कर लेकर आओ, जाओ। इनको छोड़ के यहाँ से भाग चलो, वरना प्रहरी हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। भागो यहाँ से। अरे तुम सब कहाँ हो? मेरी बच्ची को बचा लो। रूपमती संकट में है, रूपमती को बचाओ। हे भगवान, उसे बचा लीजिए। हमें रूपमती की रक्षा करनी होगी। देवदत्त, क्या हो गया? रूपमती, पिताजी, मैं उनके पीछे जा रहा हूं। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं कुछ? ये क्या? दर्द हो रहा है ना? चिंता मत करो पुत्री। कहीं कट तो नहीं गया? कहाँ चोट लगी है? दिखाओ। ये तो खरोच आ गई है। वो लोग कौन थे रूपमती? तुमने पहचाना उन्हें? पिताजी, वो लोग पिताजी को ढूंढ रहे थे। रुक जाओ, पकड़ो उन्हें। चलो देवदत्त। देवदत्त, पकड़ो इसको। चलो। मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम जाओ ऊपर। चढ़ो, मुझसे ज्यादा बातें मत करो, तुम चढ़ो ऊपर, जाओ। ये गोदना? ये तो कबीलों वालों का गोदना है।
निकम्मे लोग, तुम सबके होते हुए बाहर के लोग अंदर कैसे घुस आए? तुम सब मूर्ख हो, सबके सब निकम्मे हो। तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रही हो? नहीं, चीख सुनकर मुझे लगा कि रूपमती मुसीबत में है, इसलिए। बस ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। ये हमारे परिवार की बात है, हम संभाल लेंगे। सिपाही, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। डरना मत रूपमती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रूपमती, तुम इतना क्यों डर रही हो बताओ तो? अब एकदम नहीं डरोगी तुम। देखो तो, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ मैं हूँ। मैंने तुम्हें गले लगा रखा है रूपमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ रूपमती। तुम्हें कुछ नहीं होगा रूपमती, डरो मत पुत्री, डरो मत। मैंने सपने में जो देखा था, क्या वो सच हो जाएगा? ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। ये गंधर्व और ये कबीले वाला, ये दोनों पिताजी की हत्या का जाल बुन रहे हैं। इतने सारे सवालों का उत्तर कहाँ? इनका जवाब कहाँ मिलेगा? बेटी रूपमती, रूपमती, पिताजी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना पिताजी? बताइए ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना पिताजी? अरे ठीक है ना पिताजी? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पिताजी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है उस गंधर्व को किसी और राज्य भेजने की व्यवस्था कीजिए। हुआ क्या है? तुम ही तो उसे लेकर आई थी। भूल हो गई थी, हाँ, मुझसे भूल हो गई थी। मेरा मन कहता है कि वो हमारे लिए शुभ नहीं है, विपत्ति खड़ी कर सकता है। सच में जो आया था, क्या सच में वो महाराज और रूपमती की क्षति चाहता है? लेकिन क्यों? वो कौन है? महाराज, महाराज, रूपमती की उम्र तो बहुत कम है। क्या सच में उसकी रूपमती से कोई दुश्मनी होगी? अचानक कोई रूपमती से शत्रुता क्यों करेगा? महाराज विक्रमदेव ने अगर मेरा राज तिलक नहीं किया तो उन्हें मैं अपने हाथों से जान से मार दूंगा। अगर असली दुश्मन का लगाव उसके चेहरे से एक बार उतर जाए तो महाराज के सामने मैं इनका असली चेहरा दिखा पाती। पिताजी आप बताइए ना, कल सुबह ही आप उस गंधर्व को राज्य से वापस भेज देंगे ना? अच्छा, तुम इतनी विचलित मत हो। तुम जैसा कहोगी ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। पर तुम जानती हो बेटी, एक अतिथि का आतिथ्य अस्वीकार करना, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ का जन्मदिन आ रहा है, तब तक तो उसे रुकने देते हैं, वरना मेरा वचन टूट जाएगा बेटी। प्रताप, आज्ञा दीजिए। तुरंत राजमहल की सुरक्षा कड़ी कर दो और पता लगाओ कि वो लोग कौन थे।
और उन्हें पकड़कर ऐसा दंड दो कि कोई और ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। आज्ञा दीजिए। कुमार, मौका हाथ से निकल गया। इतना बड़ा अवसर मेरे हाथ से निकल गया पिताजी, मेरे हाथ से निकल गया पिताजी। अब क्या करूं मैं? शांत हो जाओ कुमार, शांत हो जाओ। उत्तेजित ना होकर समझने की कोशिश करो। कौन है यह नया दुश्मन जो विक्रमदेव को मारने आया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रूपनगर की राजकुमारी रूपमती को? रूपमती के प्राण चले जाते तो मैं विचलित नहीं होता। महाराज विक्रमदेव निर्बल हो जाते और उसके बाद मैं उनसे स्वयं सिंहासन छीन लेता। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम खुद को इतना ज्यादा उत्तेजित मत करो। इस तरह उत्तेजित होकर परिस्थिति और खराब ही हो जाएंगी। नहीं पिताजी, इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है मैंने अब तक। पर मेरा प्रश्न है कि वे कौन थे? उन्हें किसने भेजा था? इतनी हिम्मत कैसे हो गई उनकी? गोदना, गोदना, हाँ गोदना। उन दोनों लड़कों के हाथ पर वो गोदना था पिताजी, और उस गोदने को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। और सिर्फ गोदना ही क्यों, उन दोनों की फुर्ती, उनका साहस, उसी साहस के साथ वे पेड़ की डाल पकड़कर इतनी ऊंची दीवार पार कर गए। ये तो कबीले वालों का काम है। तुम्हें विश्वास है? एकदम पक्का है पिताजी। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है कि ये सब कुछ गंधर्व का किया हुआ है? क्या वो गंधर्व ही महाराज को मारना चाहता है? मेरा अनुमान तो यही कहता है, और सत्य भी यही है। तब तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। संदेह नहीं, निश्चित होना पड़ेगा। और संदेह दूर करने का एक ही रास्ता है, खुद जांच पड़ताल करो। खुद उनके राज्य में जाकर खोज खबर लो, और मैं जाऊंगा गंधर्व की जांच पड़ताल करने। मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं कि उसका शत्रु कौन है, विक्रमदेव या फिर रूपमती, या फिर दोनों ही। और सिर्फ वही है या फिर हम भी हैं, सब समझना होगा। उसके बाद हम अपनी चाल चल पाएंगे, जिससे हम षड्यंत्र करके विक्रम को और रूपमती को हटाकर इसका दोष किसी और के सर पर मढ़ सके। कुछ समझे? सर्वनाश, घर में भी दुश्मन और बाहर भी दुश्मन। सब हाथ धोकर रूपमती के पीछे पड़े हैं। हे माँ, रास्ता दिखाइए। इस महासंकट से मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? रास्ता दिखाइए। बस पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी देर की और बात है। तुम ठीक तो हो ना?
संभल कर, संभल कर। देवदत्त, ये कैसे हुआ? ये घाव कैसा? ये क्या हुआ देवदत्त को? क्या हुआ? इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? अभिराज, तुम चुप मत रहो। क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। बोलता हूँ। आज हम दोनों छिपकर रूपनगर के महल में घुसे थे। रूपनगर का महल? वो किस लिए गए थे? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम महाराज विक्रम देव को वहां से उठा कर लाने वाले थे। वहीं पर हमारे ऊपर हमला हो गया था। देवदत्त के पैर में बहुत गहरी चोट लगी है। तुम पागल हो गए हो क्या देवदत्त? हाँ, बाप रे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया। अब मैं अपने बेटे को भी खो दूं क्या? हाँ, तो फिर क्या करूं? मेरे पिता का हत्यारा बाहर घूम रहा है, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। क्या करूं बताओ? मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है माँ। क्या हुआ? इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कोई ना कोई योजना तो हम निकाल ही लेंगे। नहीं 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 देवदत्त, नहीं नहीं, मेरी बात मानो देवदत्त। कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ, हटो हटो, पीछे हटो। हाँ, पहले दवा लगानी पड़ेगी। ये मूर्ख सरदार बनने के लायक नहीं है। मैंने पहले ही कई बार कहा था। देखो, मैंने तुम लोगों से बार बार कहा था, इसमें सरदार बनने की कोई योग्यता नहीं है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्या कहना चाहते हो तुम रघुराज? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो देवदत्त? तुम सच में मूर्ख हो। इस तरह बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सुरक्षा के कोई महल में कैसे घुस सकता है? और वो भी विक्रमदेव को पकड़ने के लिए। क्यों? तुमने ही कहा था कि मैं अपने पिताजी के हत्यारे से प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। तो एक मामूली उकसावे में आकर तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? हा? एक बार सोच कर देखो, अगर रूपनगर के लोगों को पता चल गया कि कबीले वालों ने उन पर हमला किया है, तो क्या होगा? क्या होगा हम लोगों का? सोचा है कभी? वो लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं और वो लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। देवदत्त की वजह से हम क्यों मुसीबत में पड़े? अरे किस बात की मुसीबत? उन्होंने तो हमारे किरात सरदार को मारते हुए इतना नहीं सोचा। माँ, ओ माँ, सब कहते हैं कि आपका जीवन, आपकी मृत्यु, आपका पूरा जीवन बस इस रूपनगर की सेवा के लिए ही था। माँ, अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी,
लेकिन माँ, न जाने क्यों आज बार बार लग रहा है कि आप होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझे महसूस नहीं कर सकती? कर सकती हूँ माँ। मैं तो हर पल आपको महसूस करती हूँ माँ। पर माँ आजकल मुझे बहुत डर लगता है। इतने दुश्मन और मुसीबतों के बीच मैं चाहकर भी शांत नहीं रह पाती। मैं चाहती हूँ कि आपकी गोद में सिर रखकर सब कुछ कह पाती। माँ, मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है माँ। क्या वो कष्ट मुझे नहीं होता पुत्री? पर क्या करें? हाँ, हम दोनों की नियति में यही लिखा हुआ था। माँ, चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माँ, माँ, मैं जानती हूँ रूपमती, तुम्हारा मन बहुत ज्यादा व्याकुल है। आज मेरा भी मन बहुत उदास है पुत्री, किंतु कुछ बातें तुम्हें बतानी बहुत जरूरी है। तुम्हें घेरे हुए घर के बाहर और अंदर हजारों खतरे हैं। चारों तरफ दुश्मन है रूपमती। इन विपत्ति के बीच में खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। क्यों छोटी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो रानी माँ को वचन दिया था कि मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगी, किंतु अगर मैं ऐसा ना कर पाई, अगर उससे पहले ही मेरा समय समाप्त हो गया, तो मैं रानी माँ को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाऊंगी रूपमती। छोटी माँ, छोटी माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? किसके साथ कब क्या हो जाए कौन कह सकता है, बताओ। सुनो पुत्री, मैंने सब सोच समझकर तय किया है। आज से अरुंधति तुम्हारी साया बनकर तुम्हारे साथ रहेगी।